गुरुओं से यही उम्मीद की जाती है कि वो आपको ये बताएंगे कि योगाभ्यास करो, संयत आहार लो, दिनचर्या को ठीक करो, फलां रोग में इस तरह के अभ्यास करो, इस तरह के प्राणायाम करो। लेकिन वही गुरु अगर आपसे कहें कि आसन और प्राणायाम बिल्कुल मत करो, तो आप ठगे से रह जाएंगे। लेकिन ये सच है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा आहार अलग अलग तरह से हम लेते हैं, लेकिन हमारा आहार हमारे संतुलित विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन धारण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा पोषण सही नहीं है तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अति भोजी हो जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं, अल्प भोजी रह जाते हैं तो हम क्षीणकाय भी हो जाते हैं। इसलिए हमको आहार के बारे में बहुत जागरूक रहना होता है। लेकिन कभी कभी हम ही कहते हैं कि आप व्रत करिए, लंघन कर दीजिए, एक दिन और कई बार तो 9 दिन के व्रत जो है हम लोग रखते हैं, ताकि हमारे शरीर की शुद्धि हो जाए, शरीर के सिस्टम्स दोबारा से रिजुविनेट हो जाएं, हमारी मशीनरी को, पाचन से संबंधित मशीनरी को खासतौर से आराम मिले। ऐसे ही कुछ खास परिस्थितियों में हम ये कहते हैं कि आप योगाभ्यास यानी योग संबंधी जो क्रिया आपको बताई गई हैं उनको मत करिए। क्यों नहीं करिए? जब हम थके हुए हों या छके हुए हों, यानी बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब हमें अगर हम व्यायाम वहाँ पर करेंगे तो हमें वो नुकसान दे सकता है। बहुत ज़्यादा छके हुए हैं यानी खूब खा पी करके आप सोचते हैं कि हम अभ्यास कर लें, तो भी वो नुकसान देगा। यानी थके हुए और छके हुए दोनों स्थिति में अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर एक और स्थिति होती है, कहते हैं जब रोग का उपद्रव होता है, क्योंकि ये कोई व्यसन नहीं है कि हमें कुछ भी हो जाए ये तो करना ही है। नहीं, योगिक क्रियाएं हमारे लिए हैं। हम अपने आप को दांव पे लगा करके योगिक क्रियाएं नहीं करेंगे। तो इसलिए जब रोग का उपद्रव होता है तो सबसे अच्छा योगाभ्यास ये है कि उस समय यौगिक क्रियाओं का अभ्यास न किया जाए। जब रुग्णावस्था है तो उस समय अंग लंघन भी दिया जाता है, उस समय उपचार भी दिया जाता है, और उस समय योग की जो क्रियाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में हो तब हमें यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो खास तौर से हमें 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी तरह के रोग का उपद्रव है तो यौगिक क्रियाओं का लंघन करना यानी उन क्रियाओं को टाल देना जरूरी है। ऐसे ही जब हम बहुत ज़्यादा श्रम कर चुके हैं और शरीर में उत्साह नहीं है तो उस समय अभ्यास न करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा छके हुए हैं यानी हमने अभी खाना खाया है या अति भोजन हो गया है, तो भी योगाभ्यास योगिक क्रियाओं को करने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सिद्धांतों का अगर हम पालन करेंगे, जल्दबाजी में ये भी बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर कभी हम जल्दी में हैं तो सोचेंगे नहीं नहीं बहुत जल्दी जल्दी मैं प्राणायाम कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, न करना ज़्यादा अच्छा है। जैसे असमय भोजन करने से न भोजन करना ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही जल्दबाजी में यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने से अच्छा है यौगिक क्रियाओं का अभ्यास न किया जाए। तो ऐसे में योग हमारे लिए ज़्यादा लाभ देता है। भगवान कृष्ण हमें गीता में यही सिखाते हैं कि समत्वम योग उच्यते। जब हम सम अवस्था में हैं तब हमें योगाभ्यास करना चाहिए, सम अवस्था में बने रहने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए, और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमको बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आहार के संबंध में कहते हुए बताई गई कि योगो भवति दुःखः,
योग हमारे दुखों के हरण का कारण बनना चाहिए, हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। अंततः हमें ध्यान रखना होगा कि योग एक साधन है। योगस्थ होना साध्य है। योगस्थ हो जाएंगे तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच गए समझिए। लेकिन योग की जो अभ्यास है, साधना है, वो साधन है। तो साधन हमारे लिए है, हम साधन के लिए नहीं हैं। नियमों के प्रति हम अपने आप को कहते हैं ना, आत्मार्पित करते हैं। जैसे संविधान को हमने आत्मार्पित किया है, हम संविधान में बंध गए, उससे हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही योगाभ्यास में हम बंध गए, हम आगे बढ़ें, लेकिन अति नहीं। अति सर्वत्र वर्ज जाए। कभी कभी योगिक क्रियाओं को न करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।